जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक। तो गाइस, अभी तक मैंने अपने चैनल में बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाई है जहां पे मैंने कवर किया है कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर के बारे में जो आपको शायद ज़रूर से इंस्टॉल करना चाहिए अपने डिवाइस में। लेकिन आज हम इसका बिल्कुल उल्टा करने वाले हैं। आज मैं आपको ऐसी कैटेगरीज और ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जो आपको अपने डिवाइस में कभी भी इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि मैंने अभी तक अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे यूज़र को देखा है जिन्होंने इस कैटेगरीज के सॉफ्टवेयर को यूज़ किया, डाउनलोड किया और उसके बाद उनके डिवाइस को हैक होते हुए देखा है, उनकी बैंकिंग डिटेल को हैक होते हुए देखा है, ईमेल को हैक होते हुए देखा है। तो ऑलवेज रिकमेंडेड है गाइस कि आप इस तरह के सॉफ्टवेयर से दूर रहिए। ये आपको फ्री सॉफ्टवेयर, फ्री एप्लीकेशन, फ्री मूवीज़ या फ्री जो भी जेम्स होते हैं उनके लिए आपको ये सर्विसेज देते हैं फ्री में। और हम सब अट्रैक्ट होते हैं, इस तरह के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं, लेकिन इसका जो कॉन्सिक्वेंसेज होता है, अंजाम होता है, वो बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। तो चलिए एक एक करके गाइस देखते हैं ये सारे सॉफ्टवेयर क्या हैं और क्यों आपको इसको इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। तो गाइस, सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है आपका टॉरेंट। बहुत ही पॉपुलर है और आप में से कई सारे लोगों को अब थोड़ा से शॉक भी लगेगा क्योंकि आप में से कई लोग टॉरेंट यूज़ करते होंगे। अब देखिए, टॉरेंट साइट, जो टॉरेंट एक नेटवर्क है, वो आपका मैलिशियस नहीं है, इन्फेक्टेड नहीं है। लेकिन टॉरेंट के ज़रिए से जो डिफरेंट वेबसाइट हैं और टॉरेंट में जो आपका डेटा होता है, कोई सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है या आपकी मूवीज़ वगैरह है, वो जो सिंक होती है, जो उसका पीयर टू पीयर कनेक्शन होता है, वो उतना सिक्योर नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने टॉरेंट के ज़रिए से बहुत तरह के एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, फ्री सॉफ्टवेयर को या फ्री मूवीज़ को आपने उसको डाउनलोड कर लिया, वो कहीं भी वेरीफाई नहीं होता है। और जब आपने उसको डाउनलोड कर लिया, अपने डिवाइस में इंस्टॉल किया, तो नो वन नोज़ कि उस फाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। हो सकता है सॉफ्टवेयर के साथ साथ कोई मैलवेयर भी आपके डिवाइस पे इंस्टॉल हो जाए। तो इसकी श्योरिटी ना तो आपको टॉरेंट देता है, ना तो कोई और यहाँ पे आपको सिक्योरिटी देता है, राइट। इसी तरह से टॉरेंट के अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट हैं जो आपको फ्री में जेम्स देते हैं। लाइक आप वहाँ पे जाके बहुत तरह के एप्लीकेशन को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक क्रैक सॉफ्टवेयर है या बहुत तरह की मूवीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। इवन मोबाइल में भी बहुत सारी एप्लीकेशन है, मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन ऐसी जो वेबसाइट जो बहुत ही ज़्यादा मैलिशियस और डेंजर है। अब आप खुद सोचिए कि ये वेबसाइट आपको इस तरह की कंटेंट फ्री में क्यों दे रहे हैं। दो रीज़न हो सकता है, या तो उनकी इंटेंशन बुरी है, आपको हैक करना चाहते हैं। नंबर 2, वो आपको फ्री में इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट से पैसे यहाँ पे कमा रहे हैं। और अगर एडवर्टीजमेंट से कमा रहे हैं तो जो उनका नेटवर्क होता है वो उतना ज़्यादा कह सकते हो कि डेंजरस होता है कि वहाँ पे कोई भी आके एडवर्टीजमेंट कर लेता है। हो सकता है कि आपने उस तरह की वेबसाइट को ब्राउज़ किया, एडवर्टीजमेंट आया, मिस्टेकली आपसे वो क्लिक हो गया, और हो सकता है कि वो कोई डेंजरस वेबसाइट हो क्योंकि उसको उतना ज़्यादा वो वेरीफाई नहीं करते हैं। तो आपको हमेशा अवेयर रहना है, इग्नोर करना है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि टॉरेंट और इस तरह की जो भी सिमिलर वेबसाइट हैं इनको आप इग्नोर करिए, फ्री के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िए, थोड़ा सा सेफ साइड अगर आप रहना चाहते हैं तो। और नेक्स्ट गाइस, इसके बाद जो कैटेगरी है वो है आपका ब्राउज़र का एक्सटेंशन। बहुत ही पॉपुलर चीज़ है, एक्सटेंशन हम सब यूज़ करते हैं, बहुत सारे यूज़फुल भी हैं, बहुत कुछ ऐसे भी एक्सटेंशन है जो आपको मैलवेयर डाउनलोड करा देते हैं। अब ये आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा आपके लिए एक्सटेंशन सही है, कौन सा गलत है। तो सबसे पहले मैं आपको ब्राउज़र की कुछ एक्सटेंशन की कैटेगरीज बताता हूँ। लाइक शॉपिंग। अब बहुत सारे लोग हमें से शॉपिंग करते हैं और अच्छी अच्छी डील पाने के लिए बहुत तरह के क्रोम एक्सटेंशन को डाउनलोड करते हैं। लेकिन पर्सनली जो गाइस मैंने एनालाइज़ किया है, बहुत सारे अदर लोगों ने भी, एक्सपर्ट ने भी एनालाइज़ किया है कि जो ये शॉपिंग एक्सटेंशन होते हैं, जब भी आप इनके ज़रिए से किसी तरह की शॉपिंग करते हैं, आप रिडीम करते हैं, तो जब आप अपनी डिटेल वगैरह वहाँ पे शेयर करते हो, लाइक आपका शिपिंग एड्रेस, बिलिंग डिटेल, इवन क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, वो भी इस तरह की एक्सटेंशन आपके सेव कर लेते हैं अपने पास, जिसके लिए बाद में आपको गिल्ट होता है क्योंकि वो कभी भी आपकी डिटेल को मिसयूज़ कर सकते हैं। और इन्हीं में से गाइस एक एक्सटेंशन है शायद हनी के नाम से, और इसको भी मैंने चेकआउट किया था। तो कहीं ना कहीं से मैंने फाइंड आउट किया कि एक रेपुटेटेड एक्सटेंशन है जो कि सेफ तो दिखता है लेकिन उतना ज़्यादा प्राइवेसी के लिए अच्छा नहीं है। मुझे कहीं ना कहीं से लगा कि शायद वो आपकी डिटेल वगैरह को भी एक्सेस करते हैं। तो ये शॉपिंग एक्सटेंशन से भी हो सके तो आप बचिए। इससे बेटर है कि आप किसी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे डील वगैरह देखिए, टेम्परेरी बेसिस पे किसी एप्लीकेशन या एक्सटेंशन को इस पर्पज़ के लिए इंस्टॉल मत करिए।
इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सटेंशन आपको मिलेंगे, जैसे बहुत तरह के टूल बार वगैरह डाउनलोड हो जाते हैं। जब भी आप कोई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं किसी वेबसाइट पे, आप इस तरह के एक्सटेंशन से, टूल बार से बचिए। और इसके अलावा अगर आपको और ज़्यादा सेफ्टी चाहिए तो मैं आपको एक एक्सटेंशन रिकमेंड करूँगा जिसका नाम है WOT के नाम से, और ये वेरीफाइड है क्रोम की तरफ से। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत ही रेपुटेटेड और बहुत ही सेफ एक्सटेंशन है। अब ये बेसिकली क्या करेगा, जब भी आप किसी भी एक्सटेंशन को डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल कराएंगे, अगर उसमें किसी भी तरह का मैलवेयर कंटेंट होगा, मैलिशियस होगा या सस्पिशियस होगा या सेफ नहीं है, तो वो तुरंत आपको वार्निंग देगा, ब्लॉक करेगा, ताकि आप उस तरह के डेंजर मैलवेयर से और एक्सटेंशन से सेफ रहे। अब इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जितने भी आपके डिवाइस में ब्लोटवेयर वगैरह होते हैं, आप उनको भी अनइंस्टॉल करिए। उसकी ज़रूरत नहीं है आपको, और वो आपके बैकग्राउंड में चलते हैं और कहीं ना कहीं से डेंजर तो नहीं होते, लेकिन हाँ आपके परफॉर्मेंस पे काफ़ी अफेक्ट करते हैं। अब इसको इंक्लूड करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ कि इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस भी अच्छा मिले। और ये एक ऐसी चीज़ है, जब भी अपने आप विंडोज़ को आप परचेज़ करें, आप रीइंस्टॉल करें या दोबारा से इंस्टॉल करें, तो आप इस तरह के ब्लोटवेयर को तुरंत अनइंस्टॉल करें, ताकि आपको एक बेहतर परफॉर्मेंस मिले और आपकी प्राइवेसी भी यहाँ पे मेंटेन रहे। अब इसको अनइंस्टॉल करने के लिए ब्लोटवेयर को आप मैनुअली भी कर सकते हैं। अपने विंडोज़ आइकन पे क्लिक करोगे जब, तो आपको बहुत सारे देखिए ब्लोटवेयर वगैरह यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लाइक क्लिप चैम्प है, अगर आप इसको नहीं चाहते तो आप राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे अदर भी हैं। टू डू है, इसको भी आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। स्पॉटिफाई को कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बल्क में करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको लिमिटेड ऑप्शन मिलते हैं, तो ऐसे में बहुत तरह के थर्ड पार्टी टूल भी हैं, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जो कि सेफ है, आप उसके ज़रिए से भी सारे ब्लोटवेयर वगैरह को रिमूव कर सकते हैं। अब इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कैटेगरी, वो है पायरेटेड सॉफ्टवेयर और पायरेटेड विंडोज़। बहुत कॉमन है, हमें से ज़्यादातर लोग यहाँ पे बहुत तरह के पायरेटेड सॉफ्टवेयर, क्रैक सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। इवन मेजॉरिटी ऑफ द लोग यहाँ पे पायरेटेड विंडोज़ ही यूज़ कर रहे हैं। अब आपको शायद ना पता हो कि पायरेटेड या जो क्रैक आपके सॉफ्टवेयर होते हैं ये बिल्कुल सेफ़ नहीं होते हैं। इवन जब आप पायरेटेड विंडोज़ यूज़ करते हैं तो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि आपका जो डिवाइस है वो पूरा का पूरा यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकता है। और जब पूरा विंडोज़ आपका कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो उस विंडोज़ के अंदर आप जो भी काम कर रहे होंगे, जो भी डिटेल को एक्सेस कर रहे होंगे, जो डेटा आपका एक्सेस होगा, वो सब कुछ भी आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो हमेशा ट्राई करिए कि अपने विंडोज़ को एक्टिवेट रखिए जेन्युइन प्रोडक्ट की से। इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि आपको एक चीप प्राइस में एक विंडोज़ 11 की या 10 की कैसे मिल सकती है। अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हैं तो आप उसको ट्राई करिए, वरना क्रैक सॉफ्टवेयर से हमेशा बच के रहिए। और क्रैक सॉफ्टवेयर में गाइस बहुत सारे अदर भी एप्लीकेशन होते हैं, लाइक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है या एडोबी का कोई फोटोशॉप वगैरह है। तो ऐसे में लोग इसका क्रैक वर्जन ढूंढते हैं ताकि उन्हें फ्री में इस तरह के सॉफ्टवेयर का यूज़ करने का मज़ा मिल पाए। लेकिन उस मज़े के चक्कर में गाइस आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ा भुगतान करना पड़ सकता है और आपका डिवाइस, आपकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे लीक हो सकती है। तो मेक श्योर गाइस इस तरह के पायरेटेड और क्रैक सॉफ्टवेयर से हमेशा दूर रहिए और इनको अवॉइड करिए। एंड नाउ द लास्ट और नॉट द लीस्ट, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, हो सकता है आप मेरी बात से एग्री ना करें। अब देखिए, अगर आपका जो काम है आपके डिवाइस में वो एक बेसिक काम है, मतलब कि आप जो भी काम करते हैं, नॉर्मल ब्राउजिंग करते हैं, गेमिंग करते हैं, किसी एप्लीकेशन पे काम करते हैं, तो ऐसे में आपको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप किसी तरह का थर्ड पार्टी एंटी वायरस यूज़ करिए, और उसकी ज़रूरत भी नहीं है अगर आप एक बेसिक यूज़र हैं तो। देखिए, नॉर्मल ब्राउजिंग के लिए, नॉर्मल कामों के लिए जो आपकी विंडोज़ सिक्योरिटी है वो इतना केपेबल होती है कि आपको एक अच्छी प्रोटेक्शन वहाँ पे दे देता है। अब जनरली जो भी थर्ड पार्टी सिक्योरिटी गाइज होते हैं, लाइक नॉर्टन है, मैकेफी है, कैस्परस्की है, एवीजी है, ये आपको कुछ बेसिक के अलावा एडवांस सिक्योरिटी भी देते हैं, लेकिन वो एडवांस सिक्योरिटी की ज़रूरत हर एक यूज़र को नहीं है। वो उन्हीं को ज़्यादा है जो इनका काम बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, या छोटा मोटा बिजनेस रन करते हैं, या ऐसी कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं जिसका कॉम्प्रोमाइज़ होना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा झटका हो सकता है। तो ऐसे यूज़र आपको बहुत कम मिलेंगे। अगर आपका कुछ ऐसा यूज़ है तो आप जा सकते हैं थर्ड पार्टी सिक्योरिटी के साथ, लेकिन 90% लोगों का काम जो है वो नॉर्मल तरह का काम होता है, और ऐसे में आप कंटिन्यू कर सकते हो विंडोज सिक्योरिटी के साथ। अब इसको ना इंस्टॉल करने का मैं आपको 2 रीज़न और भी देता हूँ। नंबर 1, आप सिक्योरिटी
में यहाँ पे एडिशनल फ़ी पे करते हैं, एनुअल सब्सक्रिप्शन फ़ी पे करते हैं, तो आपका पैसा भी यहाँ पे जा रहा है। प्लस ये जो सिक्योरिटी होती है ये बहुत ज़्यादा आपका CPU और रैम कंज्यूम करती है। तो जब भी आप कोई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे काम करोगे, हैवी एप्लीकेशन पे काम करोगे, गेमिंग करोगे, तो आपको वो परफॉर्मेंस शायद ना मिल पाए, क्योंकि ये बैकग्राउंड में रन होने की वजह से आपका रिसोर्स बहुत ज़्यादा खाता है यहाँ पे। तो इसलिए गाइज ये मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपका नॉर्मल काम है तो आप कंटिन्यू करिए विंडोज सिक्योरिटी के साथ। अगर बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल का काम है तो आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं थर्ड पार्टी एंटीवायरस को। तो ये था गाइस मेरा यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन ऐसे सॉफ्टवेयर के लिए जो शायद आपको अपने डिवाइस पे नहीं रखना चाहिए, इसको अभी के अभी अनइंस्टॉल करना चाहिए, और इसके मैंने आपको रीज़न भी दिए हैं। अगर आप इससे अग्री करते हैं तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर आप डिसअग्री करते हैं तो रीज़न के साथ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।